हे गाइस, आज है मार्च की 1 तारीख और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। गाइस, अभी मार्च की शुरुआत हो चुकी है। हम नर्सरी में विजिट करते हैं, तरह तरह के हमें पौधे देखने को मिलते हैं। वो डेकोरेटेड प्लांट हो सकते हैं, रोज़ प्लांट की बहुत सारी वैरायटी हो सकती है या कोई फ्रूट प्लांट हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम उस पौधे को लाते हैं तो उसको हमें सही टाइम पे जो है सही तरीके से ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, ये एक स्टार फ्रूट का पौधा है और गमले में लगाने के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। जब मैंने इस पौधे को पिछले महीने परचेज़ किया था तो इसमें 2-3 फ्रूट लगे हुए थे। तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हो कि छोटे से पॉली बैग में कितनी अच्छी फ्रूटिंग होती है। लेकिन पिछले महीने का जो मौसम था वो सही नहीं था। मैंने पौधे परचेज़ किए, ऐसे ही इसको रहने दिया। अभी मार्च की शुरुआत हो चुकी है, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, तो ये बिल्कुल सही टाइम है पॉली बैग निकाल के। ये जो मिट्टी है, इसकी मिट्टी बिल्कुल भी सही नहीं है। ये मिट्टी लाल मिट्टी है, बहुत ही ज़्यादा सख्त मिट्टी है। अगर 2-3 दिन इसको पानी ना दूँ तो ये मिट्टी इतनी ज़्यादा सख्त हो जाती है कि हाथों से इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। कल अच्छी खासी बारिश हुई, पानी देने के बाद ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाती है। तो 1 दिन पहले पानी देने के बाद अगले दिन आपको इनकी मिट्टी निकाल के, ज़्यादा मिट्टी नहीं निकालनी है, बहुत हल्की मिट्टी निकाल के जब जड़ें दिखने लग जाए, उसके बाद आपको इनको जो है किसी बड़े पॉट में या पॉली बैग में नीचे ज़मीन पे लगाना है, किसी भी पौधे को, तब जाके उसकी अच्छी ग्रोथ होगी। मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, ये पॉली बैग समेत ही ऐसे इसको ज़मीन पे लगा देते हैं, तब भी पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। अब दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में मैंने कुछ पौधे परचेज़ किए थे इटालियन साइप्रस के। ये देखिए, इटालियन साइप्रस की मिट्टी भी लाल मिट्टी थी। मैंने मिट्टी हटाई, 3-4 पौधों की तो सही रही, मिट्टी मैंने हटा के लगा दी। लेकिन एक पौधे में क्या हुआ कि उसको प्लास्टिक के एक पॉली बैग में लगाया हुआ था, उसके बाद ऐसे पॉली बैग में लगाया हुआ था। तो जब मैंने मिट्टी निकाली तो देखा उसकी जड़ों में एक प्लास्टिक की पन्नी थी, एक छोटा पॉली बैग था। तो मैंने उसको निकाला, तब जाके मैंने उसको ट्रांसप्लांट किया इस बड़े पॉली बैग में गोबर खाद मिक्स करके। पानी दिया। अब ऐसे में गाइस पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी। आगे गर्मियों का मौसम है, सभी प्रकार के प्लांट्स में फूल आ रहे हैं, नई पत्तियां आ रही हैं, तो सबसे अच्छा टाइम है इनकी ग्रोथ का। तो इसीलिए गाइस अभी इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो आपको ये बताना है कि चाहे बरसात के दौरान, चाहे भी मार्च के दौरान आप पौधे परचेज़ कर रहे हो, आते ही आपको उनको जो है ट्रांसप्लांट ज़रूर करना है। अब एग्जांपल के लिए बताऊं कि एक तो हमें ये देखना पड़ता है कि किस पौधे को कब परचेज़ करें। अगर मैं क्रोटोन की बात करूँ गाइस, ये क्रोटोन में बहुत सारी वैरायटी होती है, एक बहुत अच्छा डेकोरेटेड प्लांट है। सर्दियों के दौरान इस पौधे को खरीदने का बिल्कुल गलत टाइम है, क्योंकि इसको सर्दियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, ऐसे में इसको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसको खरीदने का बिल्कुल सही टाइम जो है वो मार्च का है। गर्मियाँ इसको थोड़ी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी से इसको आपको थोड़ा बचाना पड़ेगा। मार्च में इसको ट्रांसप्लांट करें, किसी बड़े पॉट में, पॉली बैग में या ज़मीन पे लगाएं। इसकी बहुत अच्छी डेकोरेशन आपको देखने को मिलेगी। तो क्रोटोन को जैसे खरीदने का टाइम मार्च का है, उसी तरीके से बहुत सारे फ्रूट प्लांट, बहुत सारे डेकोरेटेड प्लांट को भी खरीदने का जो टाइम है अभी मार्च का है। बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को भी मिलेगी आगे। तो जब भी आप पौधे को ला रहे हो उसको आते ही ट्रांसप्लांट ज़रूर करें। इसके अलावा गाइज, ये लगभग 2 साल पहले मैंने लोकार्ट का एक पौधा है, ये देखिए लगभग 4.5 फुट का पौधा है, मैंने एक छोटे पॉट में लगाया था। ये लगभग 4 इंच का पॉट है, 4-5 इंच का पॉट है, ये छोटा सा ज़मीन पे रखा हुआ था। यहाँ से इसकी जड़ें नीचे मिट्टी में गई और उसके बाद इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। अभी 1 महीना पहले मैंने इसकी जो जड़ें हैं यहाँ से काट दी। अब आप देखिए फिर भी छोटे से पॉट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, ये देखिए। और अभी मार्च का जो टाइम है वो बिल्कुल सही टाइम है, मुझे इसको बड़े पॉली बैग में ट्रांसप्लांट करना है या इसको मैं ज़मीन पे लगा सकता हूँ। तो अभी मार्च के दौरान अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लगभग गर्मियों के एंड में, यानी कि जब सर्दियों की शुरुआत होगी, तब तक इस पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ हो चुकी होगी। और अभी गाइज़ यहाँ पे इसकी मिट्टी कितनी ज़्यादा सख्त है, इन ऐसे प्लांट्स को कैसे ट्रांसप्लांट करना है, चलिए देखते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे मैं इन प्लांट्स को लगाऊंगा इन पॉट्स में, जिसमें 20% गोबर खाद, 10% पोल्ट्री मैन्योर और बाकी हेल्दी गार्डन सॉइल है। जब भी आप किसी पौधे को लगा रहे हो, चाहे ज़मीन पे लगाओ या फिर चाहे पॉट में लगाओ, कोशिश करें कि शुरुआत में गोबर खाद मिक्स करके लगाएं, क्योंकि हमें शुरुआत में पौधे की अच्छी ग्रोथ चाहिए, उसमें फ्रूटिंग ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। और इसके अलावा यहाँ पे जो पॉली बैग है गाइज़, ये मुझे चाहिए, तो मैं इसको जो है प्लांट निकालूँगा बाहर और हल्की मिट्टी मुझे निकालनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखिए, इन प्लांट्स को जो है रेत में लगाया गया था, अंदर इसमें रेत है, ये अच्छी बात है, ज़्यादा मुझे मिट्टी निकालनी नहीं पड़ी। जो बाहर की मिट्टी है वो क्ले है, काफ़ी ज़्यादा सख्त मिट्टी है, हल्की हल्की मिट्टी निकाल के ये देखिए अब जड़ें नज़र आने लगी है। तो उसके बाद मैं इन पोट्स में इनको लगा दूंगा और बाद में एक बार अच्छे से इनको पानी देना है। तो यहाँ पे फर्टिलाइज़र की कमी नहीं है, पोट्स भी काफ़ी बड़े हैं और ऐसे में अब इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। गाइज़ यहाँ पे देखिए, ये है लाल मिट्टी और अभी कुछ ही पौधों को मैंने ट्रांसप्लांट किया था, उनकी ये लाल मिट्टी है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो अगर ऐसी मिट्टी आपको नज़र आ रही है तो कोशिश करें कि आपको जो है हल्की हल्की मिट्टी निकालते रहना है
और उसके बाद ही पौधे को लगाना है, तभी उसकी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ कभी कभी तो 2 से 3 साल भी हो जाते हैं, पौधा वहीं का वहीं रुका रहता है और ये मिट्टी इतनी ज़्यादा सख्त होती है कि जो जड़ें हैं वो बाहर नहीं आ पाती। अब देखिए, पौधों को ट्रांसप्लांट करने का जो टाइम है वो सिर्फ गर्मियों के दौरान का ही नहीं है, मार्च का नहीं है। इसके अलावा आपको सर्दियों के दौरान भी ट्रांसप्लांट करने होते हैं। ऐसे पौधे जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, जैसे नाशपाती का पौधा है, पतझड़ में जो है इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो जनवरी के दौरान आपको इसको निकालना है। आप जड़ों से ऐसे ही निकाल सकते हैं। अगर ज़मीन पे लगे हैं पौधे, छोटे प्लांट्स, तो उनको आप किसी पॉली बैग में लगाइए या दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दीजिए। तो वो जो टाइम होता है वो होता है जनवरी का। इसके अलावा अनार के पौधों को भी जनवरी के दौरान ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन अगर वो पॉली बैग में है तब कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी ट्रांसप्लांट कर दो, बट कोशिश करें कि इनकी जड़ें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सो गाइस, अभी मार्च के दौरान ऐसा नहीं है कि नर्सरी से पौधे लाकर ही मुझे उनको ट्रांसप्लांट करना है। इसके अलावा मैंने खुद पिछले साल बहुत सारे पौधे तैयार किए थे, जैसे ए लेयरिंग से पौधे तैयार किए थे, उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। ये देखिए पॉली बैग में है, ये नाशपाती का एक पौधा है पत्थरनाक, और इसको ए लेयरिंग से तैयार किया है और इसकी जड़ें भी देखिए बाहर आ चुकी है। तो अभी टाइम है, इसकी मिट्टी बिल्कुल सही है, बस मुझे इनका पॉली बैग चेंज करके इसको बड़े पॉली बैग में लगाना है या फिर इसको नीचे मिट्टी में लगाना है। वो डिपेंड करता है कि हम पौधे को कहाँ पे लगा रहे हैं। तो ऐसे में गाइस, इस पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर मैं इसको ऐसे ही छोटे पॉली बैग में रखूँगा, इसको पानी का ध्यान रखूँगा, फर्टिलाइज़र ऐसे ही इसमें डालता रहूँगा साल में एक बार, तो पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। इसकी कुछ पत्तियाँ हैं, थोड़ी सी बढ़ेंगी, उसके बाद ये इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो टाइम से ही गाइस पौधे को ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्च का टाइम इसके लिए बिल्कुल सही है। आगे जो 6 महीने है वो ग्रोइंग टाइम है, यानी कि पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा उस दौरान। अब जैसे ये देखिए, इसके अलावा अभी हाल ही में मैंने बहुत से पौधे परचेज़ किए हैं, जैसे ये रबर प्लांट को भी मैंने परचेज़ किया था। इसकी मिट्टी भी बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी थी, लाल मिट्टी थी, इसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा कम होती अगर मैं इसकी मिट्टी ना निकालता। तो शुरुआत में गोबर खाद मिक्स करके ही आपको जो है इनको ट्रांसप्लांट करना है। ऐसे में गाइज़ आपको प्लांट्स की बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी आपको नर्सरी में बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, क्योंकि ये अभी का जो टाइम है, गर्मियों का सीज़न है, अलग-अलग प्रकार की वैरायटी मिलती है और बहुत से लोग पौधे परचेज़ भी करते हैं। जैसे आगे गर्मियों के दौरान या बरसात के दौरान आप पौधे लगाओगे, इसके अलावा एनवायरनमेंट डे पे बहुत सारे पौधे लगाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम 10 पौधे भी लगाते हैं, उनको सही तरीके से लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में उनकी ग्रोथ होगी और हमारी जो मेहनत है वो भी सक्सेस रहेगी। सो गाइज़, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।